वही तो बोला मैं। एक मिनट सुन, रुक जाओ, मैं समझ गया। मैं आपको बोल नहीं रहा था कि आसाम में जितने नॉन मुस्लिम्स है उनको CAA से सिटीजनशिप दी जाएंगी, और जो 1.5 से 2 लाख जो मुसलमानों का नाम आया आसाम में, उनको फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में केस लड़ना पड़ेगा। मेरी बात मैं बोल रहा था आप लोगों के होने वाला है। अब बोलो तुम सच है बोल के। मैं बोल रहा था आप लोग, आप लोग विटनेस है, हमेशा बोल रहा था कि आसाम का CM यही करने वाला है। जितने 20 लाख हमारे हिंदू भाई बहन का नाम वहां नहीं आया, उनको बोल रहे कि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में रेफर मत करो, CAA सिटीजनशिप दे दो उनको। जो मुसलमान का नाम नहीं आया उसमें क्या करेंगे फिर? नहीं नहीं, नहीं। आसाम के मुख्यमंत्री का रिसेंट स्टेटमेंट ये है कि जो नॉन मुस्लिम्स का नाम उनके NRC में नहीं आया, जो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड था, उसको फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में रेफर मत करिए, CAA कानून के तहत सिटीजनशिप दे दीजिए। ये उन्होंने कहा ना, ये कहा ना आसाम के CM ने। फिर जो मुस्लिम है उन्होंने क्या करना? जो मुस्लिम है उन्होंने क्या करना बताओ? तो ये खुद उनकी नफरत की निशानी है। ये एक्ट, ये काला कानून है CAA का कानून जो मोदी सरकार ने बनाया। ये राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। ये डिस्क्रिमिनेट करता है रिलीजन को। और इसको कल अगर देश में CAA NPR NRC होगा तो ये सब चीजें तैयारी की जा रही है। आसाम की मिसाल ले लो आप। ये भी वो कह रहे हैं कि जब पड़ोसी मुल्क है वो अगर मुस्लिम डोमिनेट या मुस्लिम डोमिनेट है तो सव, उनको बाकी सवाल लोगों पर सवाल बाकी देखिए, लोगों पर नहीं सवाल चलेगा। उसका सवाल देखिए, क्या CAA के कानून से पहले जो हिंदू, सिख अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में थे, उनको यहाँ पर नहीं मिल रहा था क्या? सिटीजनशिप नहीं मिल रही थी, लॉन्ग टर्म वीजा मिल रहा था। मगर आप रिलीजन की बुनियाद पर एक कानून बनाकर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ आपने कानून बनाया। ये सबसे बड़ी गलत बात आपने की। और हेमंत बिस्व शर्मा ने ये बता दिया कि जो नॉन मुस्लिम है उनको सिटीजनशिप मिलेगी, जो मुसलमानों का नाम सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड NRC में आया उनको फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जाकर लड़ना पड़ेगा। ये खुद डिस्क्रिमिनेशन है। और मुस्लिम समाज को लाभ होगा या किसको? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी रिसेंट एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ हम हैं, वो बोला गया है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करने वाले जो बीजेपी उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आई नंबर 1 उस स्टेट में, वो असेंबली में यूनानिमस रेजोल्यूशन से पास हुआ। उसमें कांग्रेस पार्टी भी सपोर्ट करी उसको। ये बात समझो आप लोग बोल रहे नहीं। उत्तराखंड में जो UCC लाया गया, वॉइस वोट से यूनानिमसली वहां पर कांग्रेस पार्टी और रूलिंग पार्टी बीजेपी ने उसको पास किया। अब वो UCC क्या बोलता है कि मेरा निकाह नहीं हो सकता। अब इस्लाम में शादी तो निकाह से होंगी ना, विटनेस होंगे, मेहर दिया जाता दुल्हन को, आप उसको उड़ा दिए। स्पेशल मैरिज एक्ट में करो बोल रहे हैं आप होते कौन भाई? मेरा फ्रीडम रिलीजन है। ये है UCC। और UCC की बात करने वाले हिंदू अनडिवाइडेड टैक्स रिबेट दूसरे रिलीजन को क्यों नहीं मिलता? क्रिश्चियन मुस्लिम्स को। आपको मालूम करीब 1800-1900 करोड़ का टैक्स रिबेट दिया गया उसमें। ये तो राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ प्रोविजन है। और उस हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग में ये भी तय किया गया कि जितने चीफ मिनिस्टर्स हैं नॉन बीजेपी के, उनसे जाकर भी मुलाकात करेंगे और इस सिलसिले में, और पॉलिटिकल अपोजिशन लीडर से भी मिलेंगे नॉन बीजेपी के, उनको जाकर हम रिप्रेजेंटेशन देंगे। तो हो सकता है कि जितने चीफ मिनिस्टर्स हैं हमारे तेलंगाना के हो, आंध्रा के हो, और जो नॉन बीजेपी अपोजिशन लीडर्स हैं, चाहे वो YSRCP के हो या AIADMK के हो, और दूसरे उनसे मुलाकात करके उनको हम बोलेंगे ये बात के बारे में। अच्छा जी, आप